अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। जी हां, बैरूनी साजिश हुई है। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब कहते हैं कि बहुत बड़ी साजिश इस वक्त पाकिस्तान में हुई है हुकूमत गिराने की। इस पर उन्होंने कुछ चीज़ें भी सामने रखी हैं। ये भी कहा है कि एक ट्वीट होता है और उस पर अमरीकी सिफारत खाने से एक जो उसका रिप्लाई ट्वीट होता है और फिर ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो ये क्यों हुआ? हुकूमत को गिराने के लिए ये सारी सूरत हाल जो है वो सामने लाने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बड़े वाज़े तौर तरीके जो है वो बयान कर दिए, लेकिन इस पर अपोजिशन को बड़े एतराज़ात है। अपोजिशन में आपने मरीम नवाज़ साहिबा की बात भी सुनी कि रात को जब उन्होंने ऑन एंड ऑन तमाम मीडिया से खिताब करते हुए ये कहा कि ख़त भी झूठा है, तमाम मामलात भी झूठे हैं और सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जिसे लहरा कर ये दिखाया जा रहा है। और इमरान खान साहब ये बता रहे हैं कि ये साजिश हुई है और उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई है और हुकूमत गिराने की साजिश हुई है और ऐसी कोई बात जो है वो नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो इस ख़त को बज़ाहिर तौर पर सामने लाया जाए, सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े पर बात ना की जाए। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दूसरी तरफ बड़े वाज़े अंदाज में ये साबित कर दिया है कि ये एक बैरूनी साजिश है जिसका हिस्सा बनी है तहरीके अदम एतमाद, और ये तहरीके अदम एतमाद जो है कहीं और बैठ के किसी और टेबल पर बनी है और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पाकिस्तान में कराई गई है। लेकिन बड़े ही जारहाना अंदाज से इस पूरे इवेंट को खेला है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कि उन्होंने जो है वो सब कुछ ही उखाड़ दिया। कहा कि बस ना किसी को खेलना है, ना मैंने खेलना है और ना किसी को खेलने देना है। अब सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन की तैयारियां मज़ीद ज़ोर पकड़ ली हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमारे जो अरकान असम्बली हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है उनको दोबारा टिकट देने का ऐलान भी सामने आ गया है। साथ ही वो कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में सोच समझ कर नज़रियाती लोगों को टिकट देंगे ताकि आने वाले वक्त में कोई हमारे साथ इस तरह का की जो है वो गेम ना कर सके या किसी दूसरी पार्टी का हिस्सा ना बन सके, या इस तरह जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई, ये मामला जो है वो ना हो सके। अब इसको जो साबित किया गया है जिस तरीके से बैरूनी साजिश को, उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और उसमें यह भी है कि ये जमहूरियत के नाम पर एक बहुत बड़ा दाग है, एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से जो है वो दूसरी ताकतें पाकिस्तान के आइन में या पाकिस्तान की हुकूमत में मुदाखलत कर सकती हैं। ऐसा कभी पहले जो है वो देखने में नहीं आया। तो इस दफ़ा क्यों जो है वो धमकी अमेज़ ख़त मौसूल होता है और वज़ीर आज़म को शदीद तरीन धमकी दी जाती है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो वज़ीर आज़म के लिए इसमें ख़तरा है। फिर इसके बिहाफ पे जो वज़ीर आला पंजाब के मामलात हैं वो भी अगर देख लिए जाएं तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है चीफ जस्टिस साहब का कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ रहे हैं और मामला हमारे गले डाला जा रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लॉजिस बेंच ने स्पीकर रोलिंग अज खुद नोटिस केस की समाअत भी की और इसमें दरख्वास्त गुजार ने जो कहा कि साबिक अमरीकी सफ़ीर असद मजीद को बुलाया जाए तो सब सामने आ जाएगा। तहरीक अदम एतमाद और डिप्टी स्पीकर को ऐसी रोलिंग देने का इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का वाज़े बयान सामने आ चुका है। इस पर हमारे अभी ज्वाइन किया है हमारे सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर पराचा साहब ने। उनसे पूछते हैं कि अब सूरत हाल क्या है। एक तरफ वो ख़त है जिसका जिक्र बार बार वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं, बैरूनी साजिश का जिक्र कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मामला है सुप्रीम कोर्ट में। सूरत हाल क्या होगी? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा, सूरत हाल आपके सामने है, अब ये क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल सिर्फ मेरे सामने नहीं है, सबके सामने, कौम के सामने है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे अहम तरीन बात यह है जी कि इस वक्त वो केस सुप्रीम कोर्ट में है कि जो बहुत आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल। और जो कुछ भी ये हुकूमत करती रही है, आप यूं समझिए कि शुरू से लेकर जब से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई जी, उस वक्त से लेकर ये जो है वो 3 अप्रैल जिस रोज जो है वो होनी थी, वोटिंग होनी थी, हर चीज जो है ये आइन के खिलाफ करती रही है। सही।
और जिसका हवाला दिया गया है आर्टिकल 5 का, तो आर्टिकल 5 उसके बारे में कहा गया, इसने तेजी से जल्दी से एक लिखा लिखाया तैयार शुदा एक खत वो जो है तहरीर वो डिप्टी स्पीकर ने पढ़ी जी, और ये कि जी पहली शिफ्ट मुमलकत से वफादारी हर शहरी का फर्ज है। सही। इसमें किसको जो है वो इख्तिलाफ है, हर शहरी का फर्ज है। बिल्कुल सही। अगर कहीं पर वफादारी वायलेट हुई है, कहीं पर वफादारी के खिलाफ कोई जो है कोई बात की गई है, कोई साजिश की गई है जी, तो उस पर उसको साबित होना चाहिए, पाया सबूत को पहुंचना चाहिए। और अगर जो है वो उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने ये इल्जाम लगाया, स्पीकर ने 1 सेकंड में जो है वो पहले से तयशुदा जो है वो साजिशी मंसूबे के तहत उन्होंने उस पर जो है वो रूलिंग देगी। अगर जिन पर आप इल्जाम लगा रहे हैं वो वहां पर उसमें जो अपना असेंबली हॉल में वो जो है वो 250 तो पक्के उनके वोटर बैठे हुए थे। सही सही। बाकी जो है वो 20-22 जिनको आप मुनहरिफ कहते हैं वो कहते हैं कि हम असहाबे ज़मीर हैं, हम ज़मीर वाले हैं, हम बेज़मीर नहीं हैं, हम अपने ज़मीर के खिलाफ नहीं जा सकते। उनसे आपने पूछा ही नहीं और आपने ये रूलिंग दे दी। अच्छा जी, सवाल ये है कि क्या स्पीकर जो है वो अदालती फाइंडिंग्स के बगैर ये रूलिंग दे सकता है? बिल्कुल जो है वो ये कि पहली बात तो ये है कि जो है वो ये रूलिंग सिर्फ प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये रूलिंग आइन की शदीद खिलाफ वर्जी है। कोई भी ये तो डिप्टी स्पीकर को तो हक ही नहीं है सिवाय इजलास की सदारत करने के, वो और ना कोई रूलिंग दे सकता है, ना कोई ऑर्डर पास कर सकता है, ना कोई जो है वो वहां पर कोई फैसला कर सकता है। तो वो समझदार आदमी थे स्पीकर साहब, वो बहरहाल ये सारे रूल्स रेगुलेशन को समझते थे। वो खुद तो आए नहीं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर को आगे कर दिया। उनको इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं था। जो अहम तरीन बात हुई है, जो मैं अब पहली बार बाकी भी चैनल्स पर आजकल जो है वो गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपके चैनल पर मैं कह रहा हूँ, वो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राइट डायरेक्शन ली है और उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर ये बात कही है कि हमने इसके अलावा आपके खारजा ताल्लुकात क्या हैं, किसने क्या खत लिखा, क्या जवाब आया, क्या सवाल हुआ, नहीं, हमने उसमें नहीं जाना। बिल्कुल ठीक। हम सिर्फ ये देखेंगे कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है ये रूलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल ठीक, या कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। तो अगर जो ये रूलिंग जो दी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, तो फिर हर चीज ही नल एंड वाइड हो जाएगी, हर चीज रिवर्स हो जाएगी, हर चीज 3 अप्रैल की जो है वो उस सतह पर वापस आ जाएगी। बाद हजरात जो इक्का दुक्का ऐसे सीनियर हमारे जर्नलिस्ट भी हैं, वो कहते हैं जी जो हो गया सो हो गया, अब आप आगे चलें, पीछे की बात ना करें। सही। अगर जो है किसी यानी मुर्गी की गर्दन मरोड़ कर जो है वो उसका झटका कर दिया जाए और उसके बाद कहें जी कि आप बाकायदा छुरी से ज़िबा करते तो भी यही नतीजा निकलना था। अब जो है वो आपने उसकी गर्दन मरोड़ दी तो भी यही नतीजा निकला। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो गर्दन मरोड़ने से आपने उसको हराम कर दिया और जो ज़िबा करते अल्लाह का नाम लेकर वो हलाल। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि करारदाद पार्लियामेंट में आ जाए तो वजीर आजम असम्बलियां तहलील नहीं कर सकते, ये भी बात जो है वो अदालत की तरफ से सामने है। इस वजीर आजम को हर चीज जो है कानून की खिलाफवर्जी का बहुत शौक है और जो है वो ये इनको कानून की तरफ से, इनको आइन की तरफ से ये हक था कि ये असम्बलियां जो है वो तोड़ सकते थे तहरीके अदम एतमाद आने से पहले। तहरीके अदम एतमाद की बात जो है वो पिछले वो तकरीबन 1.5 साल से बिलावल जो है वो
बिलावल भुट्टो जो है वो जरदारी वो कर रहे हैं, और उसके बाद कई महीनों से इसका आगाज हो चुका था। वजीर आजम जो है इसको मजाक में उड़ाते रहे, उन पर फप्तियां कसते रहे, उनको जो है वो बुरे बुरे अलकाबात से नवाजते रहे, उनको डिग्रेड करते रहे, अपने आप को जो है वो पत्नी अर्श मुअल्ला पर जैसे कोई बैठा होता आदमी वहां पर जो है वो मुतमक्किन हो गए। लेकिन जब हकीकत उनके सामने आई तो उनके पांव तले से जमीन निकल गई। अब वो घबराहट में कभी कुछ करते रहे, कभी कुछ करते रहे, और जो है तो ये के बड़ी इसमें वाज़े बात है कि एक दफा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी जो वायलेशन हुई है उस पर बाकायदा फैसला आना चाहिए कि वो वायलेशन साबित होती है या नहीं होती। सही। उसके बाद फिर अगली बात होगी कि क्या जो है हमें अब अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना है। सही। उस सूरत में अपोजिशन भी अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएगी, लेकिन पहले ये एस्टेब्लिश करके कि इस वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कानून के और आइन के मुताबिक पास हो गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी इन प्रोसेस जो ये सारी सूरत हाल चल रही है, अभी तो फैसला होना बाकी है, लेकिन वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने तो इलेक्शन की तैयारी जो है वो भरपूर तरीके से शुरू कर दी है, और दूसरी तरफ अगर अपोजिशन को देखा जाए तो मरियम बीबी जो है, मरियम नवाज साहिबा जो है, उन्होंने भी ये कह दिया है कि जो खत दिखाया जा रहा है वो सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है और ये बैरूनी साजिश का जो है वो एक धोखा दिया जा रहा है, और वजीर आजम जो है वो क्यों नहीं खत सबके सामने लेकर आते अगर वो इतना ही सच्चा खत है। और अगर ये इनको खतरा है कि बैरूनी साजिश में जो है सब सफ़ीर की बात की गई कि सफ़ीर से जो है मुलाकात हुई और इस पे जो है वो ट्वीट्स हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जरा काइंडली जो है ना जी वो कुछ सिग्नल यकदम कुछ ड्रॉप से हो गए हैं, तो जरा आप अपना सवाल जो है ना मुख्तसरन जो है वो जरा दो। सर, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जो खत वजीर आजम साहब को जो आया है, जो धमकी अमेज खत है, वो बिल्कुल झूठा है, उसका कोई जो है वो जवाब नहीं बनता, और वजीर आजम जो कह रहे हैं सफ़ीर के साथ मामलात हैं, अपोजिशन ने जो है ये गेम की है, बाहर से बैरूनी साजिश हुई है, आप इस पर क्या कहते हैं? आपका तज्जिया क्या कहता है? हाँ जी, नहीं वो देखिए बात ये है कि मरियम नवाज साहिबा बहरहाल एक बहुत बड़ी पार्टी की नायब सदर जी, इस वजह से उन्होंने जो बात कही होगी वो सोच समझ कर कही होगी, और जो है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात जो है वो उन्होंने इकट्ठी की होंगी। सही। आज तक अभी तक जो है वो जनाब इमरान खान ने वो खत दिखाया किसी को नहीं जी, उन्होंने लहराया जरूर है वो खत, लेकिन दिखाया नहीं, तो इस वजह से उन्होंने ये बात कही है। फिर कुछ देर ही बाद जो है वो एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में जो है साबिक वज़ीर खारजा जो है वो शाहबाज कुरैशी साहब जो है उन्होंने इस बात की तरदीद की है, लेकिन एक आउट गोइंग एम्बेसडर के नाम से, और ये जो केबल आती है कि एक एम्बेसडर वो अपने वो कोई उनकी वो डिक्टेशन नहीं होती, सही, ये उसके तासुरात होते हैं, और जब 2 बार 3 बार एक सुपर पावर वो तरदीद कर चुकी है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो बिल्कुल रॉन्ग इंप्रेशन है, वो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं। सही है, बिल्कुल। सर, अगर अभी जो है वो पंजाब की अगर हम बात कर लें, वज़ीर आला की बात कर लें, तो अभी ये भी पेंडिंग पड़ा है, अदालत कहती है कि ये भी आइन के मुताबिक होनी चाहिए, तो आप सूरत हाल क्या है, आप क्या कहते हैं? इसमें अपोजिशन भी शामिल है, इसमें हुकूमत भी शामिल है, अब होगा क्या? देखिए जी, पहली बात तो यही थी कि जब वो 3 अप्रैल को वो होनी थी उसमें वोटिंग पंजाब असेंबली में जी, तो उसमें परवेज इलाही साहब 1-2 हवालों से मेरे बड़े ही जो है मेहरबान है जी, तो जो लेकिन उन्हें जब अपनी वाज़े शिकस्त नजर आ गई तो उस पर, और अब तो चौधरी सरवर साहब ने वो कह भी दिया है कि मुझे रात गए जो है वो टेलीफोन आया कि आप जो है इस इजलास को जो है वो यानी उसको मंसूख कर दें, उसको मुलतवी कर दें, तो कहने लगे मेरा ज़मीर जो है उसने ये गवारा नहीं किया, लेकिन फिर मैंने जब इंसिस्ट किया गया तो मैंने वही उसी तरह कर दिया। सही। लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा जी कि मैं आई डिजर्व
वो ट्रीटमेंट जो मेरे साथ सलूक किया गया है, मुझे यहाँ से बरतरफ करके, मैं उसे डिजर्व करता रहा, क्योंकि मैंने अपने जमीर के खिलाफ जो है वो काम किया। सही। तो वो जो है, आज पंजाब के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में किसी आम जो है अदालत में या किसी आम फोरम पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उन्होंने कमिटमेंट दी कि कल 6 अगस्त को वहां पर वोटिंग होगी। सही। उसके बाद उसकी कमिटमेंट कहीं हवा में जो है वो चली गई और उन्होंने 6 के बजाय जब देखा कि अभी तक बात नहीं बनी हुई और इमरान खान साहब भी आकर जो है वो जो अपनी कोशिशें करते रहे, तो उन्होंने फिर 6 के बजाय अब 16 अप्रैल कर। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल जो है वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही। कि भाई आप जब 1 तारीख का ऐलान करते हैं, ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। सही बात है। जब आप चाहें तो आप मैदान में आ जाएं और जब आप चाहें तो विकेट उखाड़ कर मैदान से बाहर चले। बिल्कुल जाहिर है कि ये समाअत तो अब होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि सूरत हाल या मामला जो है वो क्या है। बाकी ओवरऑल अगर मैं सर आपका जायज़ा लेना चाहूँ, आपका तज्जिया लेना चाहूँ कि आप इस पर क्या कहते हैं अभी, क्योंकि वज़ीर आज़म का भी प्रॉपर फैसला नहीं आया, ये सब अपने अपने काम जो है वो भी सरअंजाम दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन की भरपूर तैयारियाँ, कैंपेन्स भी शुरू हो चुकी हैं। तो क्या इस सूरत हाल में जो है वो मुल्क किस तरफ जा रहा है, माशी सूरत हाल हमारी जो है वो इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है, और हम ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे क्राइसिस में हैं, तो आप इसको कैसे जो है वो देखते हैं? यानी ये जो है वो जरा जो है वो दोबारा दोहरा दें, आप क्या पूछ रही थी? जी, मुआशी सूरत हाल जो हमारे मुल्क की इस वक्त है और जो सियासी सूरत हाल है, उसमें आप क्या देखते हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है? और ये तो इलेक्शन की तैयारियां भी हो गई हैं। ये जो है वो इन्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है जी कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, हमारी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं जी, और हमने सारी सूरत हाल को एक खेल तमाशा जो है वो बना दिया है जी। इस वक्त मुल्क माशी तौर पर भी शदीद बहरान का शिकार हो चुका है। बिल्कुल। और डॉलर जो है वो 185 और 86 पर पहुंच चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है यानी तिजारती खसारा वो कहीं से कहीं चला गया जी। उसके असरात होंगे कि महंगाई कई गुना मजीद बढ़ जाएगी। सही। और उसके बाद दूसरा ये है कि खारजा उमूर में हमने अपने आप को खुद तमाशा बना दिया। सही। कि वो जो है अब रशिया कह रहा है कि जी अमेरिका ने जो है खान साहब से ये कहा कि आप दौरा मुलतवी कर दें, तो उन्होंने जो है वो दौरा मुलतवी नहीं किया जी। अब उसमें ये अब देखे ना कि ये रशिया की जो है वो मुदाखलत है। अमेरिका तो डिनाई करता है कि मैंने कोई मुदाखलत नहीं की। बिल्कुल। तो रशिया ईरान जो है वो मुदाखलत कर रहा है कि जो उन्होंने इनका दौरा मंसूख करवाने की कोशिश की और जो ये माने नहीं। सही। तो ये इस तरह से उसके बाद यानी मुल्कों का ये होता है कि पड़ोस में एक मुल्क है जिसके 3 बड़ी पावर्स के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। बिल्कुल ठीक। अमेरिका के साथ, उसके बाद रशिया के साथ, उसके बाद ये कि चाइना के साथ कोई थोड़ी बहुत उनकी चलती रहती है सरहदी झड़पें, लेकिन इसके बावजूद उनके बेहतरीन ताल्लुकात हैं, हमदोरफ्त उनकी है यानी हाई लेवल की। बिल्कुल ठीक है। जो है वो इसमें जो है वो क्या जो है वो सारी सूरत हाल को कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके पांव तले राउंड करके मिला क्या आपको पूरी दुनिया में एक तमाशा बना दिया और अपनी ना इकोनॉमी के बारे में सोचा, ना खारजा ताल्लुकात के बारे में सोचा, ना जो है वो मुल्क की जो है वो दाखिली सूरत हाल के बारे में सोचा और बस एक जो है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने बड़े ही सही अंदाज में तरीके से समझा दिया कि सूरत हाल क्या है। जाहिर है कि इस वक्त कोई भी शायद ये सोचना नहीं चाहता है कि सियासी सूरत हाल है तो उसके हवाले से मुआशी सूरत हाल क्या है, कि एक माशरती सूरत हाल जिससे हम गुज़र रहे हैं, इस सिचुएशन में जिस मुआशी बहरान से हम गुज़र रहे हैं पाकिस्तान में, वो अगर बढ़ गया तो महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी, आवाम पे बोझ मज़ीद पड़ जाएगा। सिर्फ सियासी सूरत हाल का ही जायज़ा लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस वक्त हमें ये देखना
है कि हमारा मुल्क मुआशी तौर पर कहाँ खड़ा है और माशरती तौर पर हमें यकजा होकर मुआशी तौर पर कैसे स्ट्रॉन्ग करना है अपने मुल्क को। तो ये मैं समझती हूँ कि तमाम पार्टीज़ को इस वक्त पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। इंडिविजुअल अपने अपने मुफादात की गेम को ख़त्म करते हुए अगर पाकिस्तान का सोचेंगे, अपनी धरती माँ का सोचेंगे, अपनी इस जो है वो सोच को तब्दील करेंगे, पाकिस्तान के लिए सोचना शुरू करेंगे, तो फिर शायद हम पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को स्ट्रॉन्ग कर सकें। वरना अवाम इसी तरह पिसती रहेगी और ये महंगाई जो है वो बढ़ती रहेगी और सियासी दंगल जो है वो जारी रहेगा और हाथ फिर भी कुछ नहीं आएगा। अब इंटरनेशनल लेवल पे देख लें या नेशनल लेवल पे देख लें, सूरत हाल आपके सामने है। जैसे जैसे मज़ीद इसमें अपडेट्स आती रहेंगी आपको अपडेट करती रहूँगी। अभी मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो कुछ और भी मामलात हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, अहम टॉपिक्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं। हमारे साथ रहिएगा।